अपने दर्शकों को हम बताते हैं कि जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट्स हैं उनके होम पेज, उनके पहले पेज पर कौन कौन सी खबरें छाई हुई हैं। तो आपके सामने इस समय पेज खुला हुआ है द न्यूयॉर्क टाइम्स का, और इस समय अगर आप इस न्यूयॉर्क टाइम्स के पेज को देखेंगे, वेब पेज को देखेंगे, तो आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखेगी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हैं और उनसे जुड़ी तमाम खबरों को यहाँ पर प्रमुखता से छापा गया है। अगर हम इनकी पहली लीड स्टोरी को देखें तो यहाँ पर जो खबर छापी गई है वो ये बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अपनी टीम का लगातार विस्तार कर रहे हैं, अपनी नई टीम में लोगों को शामिल कर रहे हैं, उसमें अब एक और नाम की चर्चा यहाँ पर वो कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि रॉबर्ट एफ केनेडी जूनियर हेल्थ सेक्रेटरी यानी कि देश के स्वास्थ्य मंत्री बने। इस खबर को यहाँ पर छापा गया है और इस खबर को लेकर जो डिटेलिंग की गई है, एक तो ट्रंप की चाहत कि वो चाहते हैं कि उनको हेल्थ सेक्रेटरी बनाया जाए, उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाए, लेकिन आपको बता दें कि जिस नाम को लेकर उन्होंने ये घोषणा की है, जो नाम उन्होंने बताया है, उसके बारे में इस खबर में विस्तार से छापा गया है। ये कहा गया है कि जो केनेडी जूनियर हैं, उनके जो नज़रिया उनका रहा है कुछ हेल्थ रिकमेंडेशंस को लेकर, वैक्सीन्स को लेकर, वो नज़रिया लोगों ने उस पर सवाल उठाए थे, वो सवालों के घेरे में रहा है। तो इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर वो हेल्थ सेक्रेटरी बनते हैं और तो उनका इस पोजीशन पे आने से क्या इम्पैक्ट हेल्थ सेक्टर पर पड़ेगा, इसको लेकर तमाम तरह की सोच और तमाम तरह की बातें अमेरिका में की जा रही हैं और इसको लेकर विस्तार से चर्चा की जा रही है। तो ये तो बात हुई ट्रंप की टीम से जुड़ी खबर की। अब हम अगली खबर का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। एक और खबर ऐसी है जिस पर जो निगाह जाती है, जो अट्रैक्ट करती है, और उसमें जो खबर इंपॉर्टेंस की है, ये तो केवल अमेरिका के ट्रंप के शासन से टीम से जुड़ी खबर हो गई, लेकिन एक और खबर है, हालांकि वो तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर जो खबर छपी है वो है ट्रंप ने डॉग बर्गमैन को, नॉर्थ डकोटा गवर्नर जो है, उनको इंटीरियर सेक्रेटरी के तौर पर वो नामित किया है। इसके अलावा हम बात करें, ये जो खबर है, एलन मस्क और ईरान के यूएन एम्बेसडर ऑफिशियल जो हैं उनकी मुलाकात हुई है। ये बड़ी खबर है। अगर कूटनीतिक दृष्टि से इसको देखा जाए, मिडिल ईस्ट की कूटनीति से इसको जोड़कर देखा जाए तो बड़ी खबर है। ये तो सभी जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच जो संबंध रहे हैं वो तल्ख रहे हैं, खींचतान इन संबंधों में रही है और नज़रिया अलग अलग रहा है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं, लेकिन जब पिछली बार ट्रंप जब आए थे तो आपको ध्यान होगा तब भी खींचतान देखने को मिली थी, लेकिन इस बार ट्रंप के कमान संभालने से पहले एक पॉजिटिवली इस खबर को देखा जा रहा है। जो खबर ये बताती है वो ये कि जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम में शामिल है एलन मस्क, जिनका नाम पिछले दिनों काफ़ी सुर्खियों में रहा था, डॉज डिपार्टमेंट के उनको हेड बनाया गया था। तो आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के जो टीम का हिस्सा है एलन मस्क, उन्होंने बातचीत की है जो ईरान के एम्बेसडर हैं आमिर शेद, जो इरावानी, उनसे उन्होंने 1 घंटा बातचीत की है। जो ईरानियन ऑफिशियल्स हैं उनके हवाले से खबर आई है, लेकिन उन ईरानियन ऑफिशियल्स यानी कि उन अधिकारियों का नाम यहाँ पर उजागर नहीं किया गया, क्योंकि खबर ये कहती है कि उन्होंने नाम ना बताने की शर्त पर यह बात बताई है कि एलन मस्क और जो एम्बेसडर हैं यूएन में ईरान के, उनके बीच बातचीत हुई है। 1 घंटा ये बातचीत हुई है और इस बातचीत को काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो मुलाकात है इसके बहुत सारे मायने हैं और इसका संदेश बहुत बड़ा है। इस मुलाकात को लेकर खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छापी गई है। अब हम अगली वेबसाइट का यहाँ पर रुख कर लेते हैं और वो वेबसाइट है CNN। आपको बता दें कि CNN ने भी अपनी जो पहली खबर बनाया है वो उसी खबर को बनाया है जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी पहली खबर बनाई है, यानी कि जो केनेडी जूनियर हैं उनको हेल्थ मिनिस्टर बनाए जाने को लेकर खबर CNN ने भी छापी है, लेकिन उसमें ये भी एंगल साथ ही साथ जोड़ दिया है कि ये जो चयन है, ये जो चुनाव है, ये जो चॉइस है ट्रंप की, इसका इम्पैक्ट हो सकता है। खासकर हेल्थ सेक्टर से जुड़े जो लोग हैं वो इसको लेकर विरोध कर सकते हैं, उनके नज़रिए में ये चॉइस ठीक नहीं है। इस एंगल से खबर छापी गई है और साथ ही साथ इसी से जुड़ी एक और स्टोरी उसके ठीक नीचे छापी गई है, वो ये है कि वैक्सीन मेकर स्टॉक्स ट्रम्बल आफ्टर ट्रम्प्स RFK जूनियर पिक, यानी कि जो उनका नजरिया, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में बताया गया था, CNN में भी उसी बात का जिक्र किया गया है कि वैक्सीन को लेकर उनका जो नजरिया रहा है उसको लेकर लोगों में बहुत सारी आशंकाएं हैं, शंकाएं हैं कि वो क्या स्टैंड स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद लेते हैं। इसके अलावा एक और खबर यहाँ पर देखने वाली है, वो ये है कि ह्यूमन राइट्स वॉच एक्यूजेस इजराइल ऑफ मास डिप्लेसमेंट इन गाजा अमाउंटिंग टू ए वॉर क्राइम। तो एक ह्यूमन राइट्स की जो एक ह्यूमन राइट वॉच है उसकी एक रिपोर्ट का यहाँ पर इस खबर में जिक्र किया गया। सेकंड लीड है, यानी कि पैरेलल उसकी बराबर ही इस खबर को तरजीह दी गई है CNN की वेबसाइट में, और उसके मुताबिक ये कहा गया है कि 150 पन्ने की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो मास डिस्ट्रक्शन हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी कि लोगों को विस्थापन जो हुआ है, उसके लिए इजराइल पर उंगली उठाई गई है और कहा गया है कि ये जो पूरा
पूरी जो प्रक्रिया चली युद्ध की शुरुआत होने से लेकर अब तक, उसमें जो इजराइल का जो रुख रहा है, जो उसका नजरिया रहा है, जो उसके काम रहे हैं, वो वॉर क्राइम के तहत आते हैं। तो ये दो खबरें अहम मुख्य रूप से यहाँ पर छापी गई हैं। अगली वेबसाइट का हम यहाँ पर रुख करेंगे और ये आरटी है, और इसके जो वो है इसमें भी जो खबर है, देखिए इसमें भी जो खबर है वो मस्क की जो मुलाकात है ईरान के यूएन एम्बेसडर के साथ, उसको प्रमुखता से छापा गया है। तो ये खबर सुर्खियां बटोर रही। न्यूयॉर्क टाइम्स में हमने खबर देखी और यही खबर इस वेबसाइट में भी है। इसके अलावा इसकी सेकंड जो स्टोरी उन्होंने बनाया है वो ये है कि एक टेक्सन मैन को, यानी कि टेक्सास के रहने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और उस पर आरोप ये है कि वो 9/11 जैसे हमलों को अंजाम देने की फिराक में था। आईएसआईएस के लिए वो काम कर रहा था। इस खबर में डिटेलिंग जो इस खबर की गई है वो ये की गई है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम अनस सैद है और 28 साल का वो व्यक्ति है। उसने बाकायदा कबूला है और ये भी इसके बारे में बताया गया है कि उसका जन्म अमेरिका में ही हुआ, लेकिन वो फिर लेबनान चला गया, बचपन उसका वहां बीता और फिर उसके बाद वो अमेरिका में लौटा। और ये भी जानकारी इसमें सामने आई है। देखिए इस खबर के यहाँ पे जो लिखा है वो ये है कि ह्यूस्टन ज्वाइंट टेररिस्ट टास्क फोर्स के रडार पर यह शख्स 2017 से था। तो तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट हैं प्रमुखता से उन्होंने इन खबरों को जगह दी है अपने पहले वेब पेज पर, अपने होम पेज पर। तो ये आज के लिए बस इतना ही यहाँ पर।